यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की लैटरल एंट्री स्कीम को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने इस पर जमकर विरोध जताया है। आइए जानते हैं कि क्या है यूपीएससी लैटरल स्कीम और आखिर विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहा है। दरअसल कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर लैटरल स्कीम को लेकर आज हमला बोला और हाल ही में यूपीएससी की ओर से निकाली गई लैटरल स्कीम के जरिए भर्ती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार बड़े पदों पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग की जगह यानी कि यूपीएससी की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह आरएसएस के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लैटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वो 2 अक्टूबर को यूपीएससी में लैटरल एंट्री स्कीम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने युवाओं से भारी तादाद में इस आंदोलन का हिस्सा बनने की अपील की। अखिलेश यादव ने ट्विटर पे कहा कि वो 2 अक्टूबर को यूपीएससी में लैटरल एंट्री स्कीम के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे और उम्मीद है कि युवा इस आंदोलन में उनके साथ आएंगे। यूपीएससी ने लैटरल स्कीम से नौकरी की सीधी भर्ती निकाली है, जिसके खिलाफ अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि ये स्कीम आज के अधिकारियों के साथ साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर हाई पोस्ट पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। अखिलेश यादव जो हमेशा पीडीए की बात करते हैं और पीडीए के जरिए उन्होंने लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन भी किया। उन्होंने ये कहा कि ये सारी चाल पीडीए से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है। अब जब बीजेपी ये जान गई है कि संविधान को खत्म करने की बीजेपी की चाल के खिलाफ देश भर का पीडीए जाग उठा है, तो वो ऐसे पदों पर सीधी भर्ती करके आरक्षण को दूसरे बहाने से नकारना चाहती है। साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि बीजेपी सरकार इसे तत्काल वापस ले, क्योंकि ये देश हित में नहीं है। बीजेपी अपनी दलीय विचारधारा के अधिकारियों को सरकार में रखकर मनमाना काम करवाना चाहती है। सरकारी कृपा से अधिकारी बने ऐसे लोग कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकते। ऐसे लोगों की सत्यनिष्ठा पर भी हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी तंत्र पर कॉरपोरेट के कब्जे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कॉरपोरेट की अमीरों वाली पूंजीवादी सोच ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करने की होती है। अब आइए आपको बताते हैं कि मायावती ने इसका विरोध करते हुए क्या कहा। तो मायावती ने भी लैटरल स्कीम का जमकर विरोध किया और उन्होंने 3 बातें सामने रखी। ट्विटर पे उन्होंने साफ लिखा कि केंद्र में संयुक्त सचिव निदेशक एवं उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को प्रमोशन से वंचित रहना पड़ेगा और इसके साथ ही इन सरकारी नियुक्तियों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लोगों को उनके कोटे के मुताबिक अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो ये संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना ये बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर कानूनी और असंवैधानिक होगा। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर ये लैटरल स्कीम क्या है जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है। बीजेपी सरकार ने यूपीएससी में साल 2018 में लैटरल स्कीम की शुरुआत की थी, जिसके जरिए यूपीएससी के 45 पदों पर सीधी भर्ती हो सकती है। दरअसल यूपीएससी भारत के एक कठिन एग्जाम में से एक है, जिसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहला प्री एग्जाम देना होता है, उसके बाद मुख्य परीक्षा देनी होती है जिसे मेंस कहते हैं, और उसके बाद इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है। हर साल लाखों की तादाद में छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं और कुछ ही कामयाब हो पाते हैं। हालांकि इस स्कीम के तहत
प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले युवाओं को सीधी भर्ती दी जाएगी लैटरल स्कीम के जरिए। इस स्कीम में वो कॉर्पोरेट कर्मचारी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास यूजी की डिग्री हो और उन्होंने संबंधित पद और सेक्टर में कम से कम 15 साल काम किया हो, उनके पास 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो। अब इस स्कीम के तहत जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल के पदों पर भर्तियां की जाती हैं। तो इस स्कीम में आवेदन करने के बाद लोगों का चयन उनके अनुभव के आधार पर किया जाता है और फिर उनका इंटरव्यू लिया जाता है, जिसके बाद इंटरव्यू पास करने वाले लोगों की नियुक्तियां की जाती हैं। और इसी के खिलाफ अब देश के विपक्षी नेता सामने आ गए हैं और उनका कहना है कि जो नीचे के अधिकारी हैं उन्हें प्रमोट करके इन उच्च पदों पर लाना चाहिए, ना कि लैटरल स्कीम के जरिए। और ऐसा करना असंवैधानिक करार दिया है विपक्ष के नेताओं ने। अब देखना है कि बीजेपी इन सवालों पर और इन आरोपों पर क्या जवाब देती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।